बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हम अपने बैक्टीरियोलॉजी वायरोलॉजी जो कोर्स है इसका जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे कि प्लांट रेजिस्टेंस अगेंस्ट वायरसेस, कि प्लांट जो है वो कैसे रेजिस्ट करते हैं वायरसेस के ख़िलाफ़। उसमें हमने एक मैकानिज़म जो था वो डिस्कस किया था, दैट वाज आर जीन डिपेंडेंट मैकानिज़म। आज जो है वो हम दूसरा इम्पोर्टेंट मैकानिज़म इसका पढ़ेंगे, आरएनए साइलेंसिंग। कि जब भी कोई वायरस प्लांट के ऊपर अटैक करता है तो ये हमें नोटेड है कि बाज़ दफ़ा ऐसे प्लांट के ऊपर लीफ नए बनते, जो लीफ नए बन रहे हैं वो ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर जो है वो किसी वायरस का अटैक नहीं होता, वो फ्रेश लीफ होते हैं, वो डिजीज़ से फ्री होते हैं। इसको हम रिकवरी का नाम देते हैं कि प्लांट के अंदर नए बनने वाले लीफ के अंदर वायरस जो है वो नहीं जा रहा। दिस इज़ कॉल्ड रिकवरी। और रिकवरी में सबसे एक इम्पोर्टेंट मैकानिज़म जो है वो आरएनए साइलेंसिंग है। आरएनए साइलेंसिंग एक्चुअली वायरसेस के अगेंस्ट प्लांट की क्या करवा रही होती है, रिकवरी करवा रही होती है। अब हम इसका मैकानिज़म देखेंगे कि हाउ आरएनए साइलेंसिंग वर्क। कि आरएनए साइलेंसिंग जो है वो एक्चुअली वर्क कैसे करती है और ये कैसे जो है वो आरएनए को साइलेंट किया जाता है। वायरस के आरएनए को एक्चुअली साइलेंट करने का नाम ही क्या है, आरएनए साइलेंसिंग है। उसको ख़त्म कर देने का, वायरस के आरएनए को डिग्रेड कर देने का, ताकि वो आगे जो है वो अपनी डिजीज़ वाली खसूसियत पैदा ना कर सके। दिस इज़ कॉल्ड आरएनए साइलेंसिंग। सबसे पहले तो आरएनए साइलेंसिंग में जो काम होता है वो है रिकग्निशन ऑफ वायरल आरएनए। रिकग्निशन ऑफ वायरल आरएनए, कि वायरस के आरएनए को पहचानना कैसे जाता है। देखें, सेल के अंदर बहुत सारे आरएनए जो हैं वो मौजूद होते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे आरएनए जो हैं वो वायरसेस के हों। मैसेंजर आरएनए भी है, वायरस अपना जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए भी मौजूद हैं। तो वायरस का जो आरएनए है उसको कैसे जो है वो रिकग्नाइज़ किया जाता है। देखें, इसमें तीन तरीका कार है। इसका हमें एग्जैक्ट मैकानिज़म अभी नोन नहीं है इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में हमारी जो थियोरेटिकल अजम्पशंस हैं उसमें हम कहते हैं कि इसके तीन मैकानिज़म हैं वायरस के आरएनए को रिकग्नाइज़ करने के। सबसे पहले तो देखिए, जब भी वायरल आरएनए वायरसेस जो हैं वो अटैक करते हैं, मोस्ट ऑफ वायरसेस जो प्लांट पर अटैक करते हैं वो आरएनए वायरसेस ही हैं। तो वो जब अपने आरएनए को आगे जो है वो फर्दर प्रोसेस करते हैं थ्रू आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के ज़रिए से, इनकी कॉपीज़ बनवाते हैं। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट के तौर पर जो है वो सेवरल डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, जब आरएनए से आरएनए की कॉपीज़ बन रही हैं तो उस दौरान में डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। मतलब ये एक आरएनए, उसके ऊपर उसकी कॉपी बनानी है, फिर इसको अलहदा करना है, तो इस दौरान जो है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो बनता है। एक हाइपोथेसिस के मुताबिक ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ये एक्चुअली जो है वो क्या है, बाइस बनता है। ये एक्चुअली जो है वो क्या काम करता है, आगे फर्दर जो है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो के नतीजे में जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है ये ट्रिगर करवा सकता है। ये होस्ट के अंदर जो है वो ट्रिगर करवा सकता है कि इसको वायरल इसका ये ट्रिगरिंग करवा सकता है होस्ट के आरएनए साइलेंसिंग मैकानिज़म की। एक तो ये हाइपोथेसिस है कि यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए का बनना वो ट्रिगरिंग करवा देता है वायरस होस्ट सेल के साइलेंसिंग मैकानिज़म की। दूसरा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ वायरल आरएनए। वायरस का जो आरएनए है इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये जो है वो क्या करवा देता है आगे, मतलब जब ये फॉर्म करता है ज़ाहिर ट्रांसफ़र आरएनए का भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये ट्रिगर करवा सकता है कौन से मैकानिज़म को, यहाँ पे ऐसे मैकानिज़म्स को जो कि
ट्रिगरिंग जो है वो साइलेंसिंग का काम करेंगे। तो वायरस के आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी ट्रिगरिंग का काम करवा सकता है, प्लांट के आरएनए साइलेंसिंग मैकेनिज्म को जगा सकता है। तीसरी चीज जो है कि जब वायरस का आरएनए जो है वो होस्ट सेल के आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से इनसे होके गुजरता है, तो ये जो है वो उसके सीक्वेंस को नोट करते हैं। होस्ट आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज नोटेड सीक्वेंस। तो यहां से भी ट्रिगरिंग का एक हाइपोथेसिस के मुताबिक यहां से भी ट्रिगरिंग का काम हो सकता है कि यहां पे जब होस्ट के आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस जो हैं वो वायरस के आरएनए की कॉपीज बनवा रहे हैं, तो हो सकता है कि यहां से फिर कोई फर्दर आगे इंफॉर्मेशन मूव करती हो जो कि प्लांट सेल के अंदर जो है वो इनिशिएट करवा देती हैं आरएनए साइलेंसिंग मैकेनिज्म को। बट हम जो है वो इसके बारे में अभी स्टिल कोई क्लियर नहीं है कि कौन सा मैकेनिज्म एक्चुअली वर्क करता है। वट एवर द मैकेनिज्म ऑफ रिकॉग्निशन, आगे हम देखेंगे कि मैकेनिज्म जो कि आरएनए साइलेंसिंग में काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ आरएनए साइलेंसिंग जो कि आरएनए साइलेंसिंग करवा देगा। यहाँ पे जो एक्चुअली मैकेनिज्म आरएनए साइलेंसिंग करवाता है वो कैसे वर्क करता है, वो कैसे जो है वो प्रोसीड होता है, जिसके जरिए से वायरस के आरएनए को क्या करवा दिया जाता है, डीग्रेड करवा दिया जाता है। इसमें सबसे पहले जो चीज हमें पता होनी चाहिए वो है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे स्मॉल आरएनए जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। उनकी एक क्लास है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जो कि रेट्रो एलिमेंट से, ट्रांसपोजॉन्स से या इन्वर्टेड रिपीट्स से, इनसे जो है वो बाद दफ़ा ये बनते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं यही जो है वो आगे इस्तेमाल हो सकते हैं इसमें वायरस के आरएनए को डीग्रेड होने के लिए। कैसे जो है वो इनको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, हम आगे सारे मैकेनिज्म के अंदर जो है वो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो यह है कि आरएनए मौजूद है। सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे होता है इसमें यह कि आरएनए है, आरएनए को जो है सबसे पहले स्मॉल पीसीज के अंदर जो है वो काटा जाता है। ये एक एंजाइम की मदद से किया जाता है, राइबोन्यूक्लियस 3 टाइप एंडोन्यूक्लियस। राइबोन्यूक्लियस 3 टाइप एंडोन्यूक्लियस। ये वो एंजाइम है, एक डाइसर एंजाइम है ये, जो कटिंग का काम करता है। ये इस आरएनए को जो है वो किस में तकसीम कर देता है, स्मॉल आरएनए में। स्मॉल पीसीज जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं जो कि ऑलमोस्ट 21 से 24 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग हो सकते हैं। ये अभी स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि ये राइबोन्यूक्लियस 3 टाइप एंडोन्यूक्लियस डाइसर जो है ये आरएनए की कटिंग करवाता है। 20 to 24 न्यूक्लियोटाइड जो है वो लंबे स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जो है मॉलिक्यूल ये ओरिजिनेट होते हैं। ये जो बने हैं आरएनए के मान डुप्लेक्स हैं। यहाँ पे जो इसकी कटिंग के बाद यहाँ पे ये जो बने हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ये काटने के बाद ये डुप्लेक्स आरएनए। इसके बाद इनको सिंगल स्टैंडर्ड किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए यहाँ पे बने हैं स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, ये एक्चुअली डबल स्टैंडर्ड होते हैं। इनको फिर सिंगल स्टैंडर्ड जो है वो किया जाता है, दैट इज बाय डेड बॉक्स आरएनए हेलिकेज। यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है दैट इज डेड बॉक्स आरएनए हेलिकेज। ये एंजाइम जो है वो क्या करवाता है, इन आरएनए को सिंगल स्टैंडर्ड करवाता है, सिंगल स्टैंडर्ड स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। अब ये स्पीशीज जो है हमारे पास आरएनए की जनरेट हो चुकी हैं जो प्लांट ने अपने अंदर बनाई हैं। इसके बाद जो है वो इनको एक कम्प्लेक्स प्रोटीन जो है उनके साथ लगाया जाता है। यहाँ पे तीसरे स्टेप में क्या होता है, रिस्क है, इसको कहते हैं आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कम्प्लेक्स। ये प्रोटीन का एक कम्प्लेक्स है, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग
complex, shortly it is known as RISC, RNA induced silencing complex। ये फिर एक और प्रोटीन के साथ जो है वो ज्वाइन करता है, एर्गोनॉट प्रोटीन के साथ। एर्गोनॉट प्रोटीन वगैरह के साथ ये ज्वाइन करके इनके साथ जो है यहाँ पे एर्गोनॉट प्रोटीन इनके साथ ये ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद फर्दर जो है ये ज्वाइन कर जाता है इन सिंगल स्टैंडर्ड स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए के साथ। अब ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स, जो कंप्लीट कम्प्लेक्स आता है उसमें रिस्क है, उसमें यहाँ पे मौजूद है रिस्क और उसके साथ यहाँ पे लगी हुई है एर्गोनॉट प्रोटीन और इनके अंदर जो है वो यूं लगा दिया गया है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, जो कि क्या है अब सिंगल स्टैंडर्ड है। ये सिंगल स्टैंडर्ड स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है, रिस्क है, एर्गोनॉट प्रोटीन है, ये जो पूरे का पूरा एक कम्प्लेक्स बन गया है, ये अब जो है वो आरएनए साइलेंसिंग का यहाँ पे काम कर सकता है। कैसे करता है कि ये जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है, वह वायरस का आरएनए है, ये उसके साथ जहाँ पे भी कम्प्लीमेंट्री बॉन्ड कर गया। फॉर एग्जांपल ये कोई आरएनए आया है, वायरल आरएनए, ये उसकी कॉम्प्लीमेंट्री किसी सीक्वेंस के साथ क्या कर जाएगा, बॉन्ड कर जाएगा। भी ख्याल किया जाता है कि ये वायरल आरएनए की ही कटिंग से जो है वो ओरिजिनेटेड पीसीज हो सकते हैं स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, जो कि क्या है कम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। इसके बाद ये जहाँ पे भी बॉन्ड कर जाए, ये जहाँ पे भी जिस आरएनए के साथ भी ये कम्प्लीमेंट्री बॉन्ड कर जाए, ये जो रिस्क फैक्टर है, ये जो रिस्क प्रोटीन है, ये उस आरएनए को जिसके साथ बॉन्ड किया है उसको जो है वो सेंटर में से कट कर देती हैं। जिस जगह पे स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बॉन्ड किया उसके सेंटर में रख के जो है वो ये रिस्क प्रोटीन उस आरएनए को डिग्रेड कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। इसके बाद वो स्मॉल पीसीज जो हैं वो क्या होते हैं, वो ओरिजिनेट होते हैं, वो आगे सेल्स में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं ताकि वो भी इन सेल्स को क्या कर सके, यहाँ पे अपने जो है वो मर्जी की उनसे कम्प्लीमेंट्री बना के यहाँ पे कंटिन्यू कर सकें आरएनए साइलेंसिंग का काम। इसके बाद देखिए ये जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए मजीद जनरेट हुए, ये नेक्स्ट सेल्स में ट्रांसफ़र करके वहाँ पे भी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है कि इस तरह के जो है वो आरएनए अटैक है, तो वो अपना जो है वो नया रिस्क फैक्टर जो है एर्गोनॉट और जिसके साथ स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए लगा के, तो वो एक नया जो है वो अपना क्या करेंगे, ओरिजिनेट करेंगे अपने रिस्क फैक्टर्स को, जो कि वहाँ पे कटिंग का काम करेंगे नए आने वाले आरएनएस का। इसके बारे में हमें कुछ एविडेंसेस के हम कहते हैं कि आरएनए साइलेंसिंग जो है वो वाकई ही इसके अगेंस्ट वर्क करती है वायरसेस के। इसके बारे में हमें जो एविडेंस है एक वो यहाँ से भी अवेलेबल होता है कि कुछ वायरसेस ऐसे नोटेड हैं हमें, उनके अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन जो है वो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हैं, जो उनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो आरएनए साइलेंसिंग को इनहिबिट करती हैं, वो आरएनए साइलेंसिंग का जो है वो काम उसको स्टॉप करती हैं। जैसे कि हम पे एक वायरसेस की कुछ प्रोटीन नोटिस में एक P19 प्रोटीन है। P19 प्रोटीन के बारे में यहाँ पे ख्याल किया जाता है कि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं उनके साथ ये बॉन्ड कर जाती है, जाके उनको जो है वो फर्दर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मतलब सिंगल स्टैंडर्ड स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए में तब्दील नहीं होने देती। तो ये आरएनए साइलेंसिंग के खिलाफ क्या कर रही है, इनहिबिशन का काम कर रही है। जब ये आरएनए साइलेंसिंग के खिलाफ इनहिबिशन का काम कर रही है तो फिर हम ये ख्याल करते हैं कि ये वायरस में इवॉल्व की है, तो इसका मतलब आरएनए साइलेंसिंग वायरस के खिलाफ काम कर रहा है, तो तभी वायरस ने उसके अगेंस्ट जो है वो एक मैकेनिज्म उसी को सप्रेस करने का जो है वो ओरिजिनेट किया। तो ये एक समझ लो और भी बहुत सारी वायरसेस की ऐसी प्रोटीन जो है वो नोटेड है जो कि आरएनए साइलेंसिंग के अगेंस्ट काम करती हैं। वायरस अगर आरएनए साइलेंसिंग के अगेंस्ट काम करना शुरू हुए, एवोल्यूशनरी तौर पे उन्होंने अपने अंदर ऐसी प्रोटीन पैदा की हैं, तो इसका मतलब है कि आरएनए साइलेंसिंग जो है वो वायरस के अगेंस्ट काम कर रहा है, जिसका हमने भी जो है वो मैकेनिज्म डिस्कस किया। इसमें वही एक्चुअली 100% किस्म के मैकेनिज्म जो है वो हमें अभी नोन नहीं है, जितना जो है वो हमें नोन है वो हमने आज इसको डिस्कस किया। इसके साथ हमारा लेक्चर ये ख़त्म होता है।